श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मुझे उम्मीद है कि गणेश उत्सव के इस महापर्व में आप सभी आनंदमय होंगे और गणेश जी की पूजा अर्चना बड़े भाव से और आनंद से कर रहे होंगे। हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि सनातन धर्म में इस तरह के त्यौहार बने हैं जिससे हमारा पूरा समाज जुड़ता है। गणेश उत्सव भी उसी का एक पार्ट है। हमारे पूर्वजों ने समाज को जोड़ने के लिए सनातन धर्म की इस अविरल धारा को बहाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों का प्रारंभ किया और हम खुश हैं कि हम इस वक्त ऐसे माहौल में हैं कि जहां सारा का सारा वातावरण गणेशमय हो रहा है। गणेश जी तो पहले भी पूजे जाते थे, लेकिन ये जो आनंद है इसके क्या कहने हैं साहब, इसके कुछ कहने नहीं है। इतना आनंद आता है, बाजार में निकल जाओ, जहां निकल जाओ, हर जगह गणेश जी का उत्सव हो रहा है। बड़ा आनंद है। अब पहले भी जब हम हवन वगैरह कराते थे या घर की पूजा पाठ कराते थे तो पंडित जी एक गणेश मिट्टी के डली को, मिट्टी के इतने टुकड़े को, जो अक्सर पवित्र मिट्टी किसी खेत वगैरह से या अपने गमले वगैरह से निकाल के लाते थे, तो उसमें कलावा लपेट के गणेश जी का निर्माण किया जाता था और उनको गणेश जी मानकर उनका आवाहन किया जाता था, पूजा की जाती थी। और पूजा के बाद यानी कि जब पूजा की समाप्ति हो जाती थी तो गणेश जी को प्रार्थना की जाती थी कि आज आपका धन्यवाद, आपने आकर हमारी इस भक्ति में, इस पूजा पाठ में अपना आशीर्वाद हमें दिया है। अब ये पूजा संपन्न होती है तो हे महाराज गणेश, आप अपने लोक को पधारें और अपना आशीर्वाद और कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखें। बड़ा उसमें भी बहुत आनंद आता था, श्रद्धा आती थी, भक्ति आती थी। अब रूप चेंज हो गया। जैसे जैसे प्रगति होती जा रही है और चीजें आगे और बढ़ रही हैं, तो ये जो गणेश मूर्ति की स्थापना का परंपरा चली है, ज्यादातर महाराष्ट्र साइड से चली है, और ये हम यहाँ बात नहीं करेंगे ये क्यों चली, कैसे चली, कब चली। हमें तो इस बात से मतलब है कि गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है और हम आनंद में हैं। वाकई में सुबह उठते ही गणेश जी की याद आती है, शाम को याद आती है, रात को याद आती है, हर वक्त गणेश जी, क्योंकि उन्हीं के दिन चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान को और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, पंडाल सजाए जाते हैं और लोग बड़े श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वाकई में इतना सेलिब्रेशन काबिले तारीफ है, इतना उत्साह काबिले तारीफ है। परंतु दोस्तों, मैं एक चीज को देखकर मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया, जिस कारण मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मन इस बात से व्यथित हुआ कि जिन गणेश जी महाराज का हमने आवाहन किया, उनको वीआईपी, मोस्ट वीवीआईपी दर्जा देके हमने उनको स्थापना की और सजाया, अपनी श्रद्धा अनुसार उनका जो स्वागत है, उनके जो व्यंजन है, भोग है, वो लगाए, पूजा पाठ करी। 10 दिन पूरा आनंद मनाया। भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। परंतु एक चीज देख के मेरा मन जो है वो बहुत व्यथित है कि गणेश जी की पूजा होने के बाद 10 दिन बाद उनको विदा करते हैं। तो विदा तो ठीक है, आपने पंडित जी के सहयोग से उनको विदा कर दिया, लेकिन वो जो मूर्ति बची है, उस मूर्ति का क्या किया? ये मैं मानता हूं लेके भी आप बड़ी श्रद्धा से गए, बड़े आदर से लेके गए, लेकिन वहां जाके इतनी दुर्गति से वहां फेंका, उसमें जहां भी आपको उसका मूर्ति का विसर्जन करने का टाइम मिला या मौका मिला, आपने वहां जाके वो काम किया।
लेकिन दोस्तों, मेरा मन इसलिए दुखी हुआ, जो मूर्ति इतनी सजा के, इतनी उस करके, इतनी पूजा पाठ करके आप अपने पास रखे हुए थे, उसको आपने ऐसे धक्का दे दिया। वो कहीं टकराते टकराते गिर रही है, कहीं गंदे पानी में गिर रही है, कहीं मूर्ति से मूर्ति टकरा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ उसके साथ कहीं उनके कपड़े बहे जा रहे हैं, कहीं उनके जो आभूषण है वो बहे जा रहे हैं, गणेश जी कहीं उल्टे हैं, कहीं सीधे हैं। क्या हो रहा है यार ये? व्हाट इज दिस? देखिए, श्रद्धा में भी एक तर्क जरूर होना चाहिए। तर्क तो यही है ना कि गणेश जी को हमने बुलाया, 10 दिन अपने पास रखा, सेवा भाव किया और फिर उनको विदा किया। अच्छा, आप एक बात समझिए, शायद उस तरह से मैं ज़्यादा बेटर कह पाऊंगा। हमारे घर के जो सदस्य हैं, सारी उम्र उनके साथ हम बड़ी श्रद्धा और उससे प्यार से रहते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। दुर्भाग्यवश जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु का होना क्या मतलब है? कि शरीर से जीवात्मा निकलकर चली जाए, है ना? यानी कि शरीर, बॉडी यहाँ रह गई और जो आत्मा थी, जो व्यक्ति हम थे एक्चुअल में, वो उस शरीर से निकलकर कहीं विलीन होने चले गए। और वो एक अलग बात है कि हमने उनकी गति किस तरह से की, नहीं की, उनकी गति हुई नहीं हुई, उनको मोक्ष मिला क्या मिला, वो उस आत्मा की यात्रा की बात है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को हम कहीं भी ऐसे ही फेंक देते हैं, पानी में ही सही, पानी में के धक्का मार देते हैं, उसको ऐसे गंदगी जगह में फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। हम उस बॉडी को भी बड़े आदर सम्मान के साथ जलाते हैं ताकि उस बॉडी का कोई दुरुपयोग ना हो सके, उसका अपमान ना हो सके, उस शरीर को खत्म करते हैं। और जब अस्थियां बचती हैं तो विधि पूर्वक, बड़ी श्रद्धा पूर्वक गंगा जी ले जाकर उनको प्रवाह करते हैं और उसके लिए भी पंडित जी की सहायता लेकर पूर्ण रूप से विधि की जाती है। तो जब हम अपनी बॉडी को पूरी विधि पूर्वक, पूरी सम्मान पूर्वक प्रवाह करते हैं, तो गणेश जी में और हमारे में क्या फर्क क्या है? ठीक है, वो भगवान है, लेकिन जो ये सारी प्रक्रिया है, जो सारी विधि है, इस विधि में हमने ये माना कि गणेश जी तो 10 दिन रहकर, हमने जब कह दिया कि विसर्जन और वो विधि अपना ली और पूरा काम कर दिया, तो हमें ये लगा कि अब तो गणेश जी चले गए यहाँ से, अब रह गई मूर्ति, उसके साथ हम जो मर्जी करें। सनातन धर्म प्रेमियों, ये ठीक नहीं है। आप एक कल्पना कीजिए, अपने घर के किसी प्राणी के बॉडी के साथ अगर ऐसा किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं समझ रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, परंतु अब सवाल ये आता, करें क्या भाई? ये तो परंपरा है, लोग निभा रहे थे तो हम भी निभा रहे थे। और मैं उन आचार्यों से, उन गुरुजनों से निवेदन करता हूं, लालच में मत आइए, आपके नसीब का आपको मिलकर रहेगा। अगर कुछ गलत आपको लग रहा है, प्रवाह के साथ मत जाइए, वही कहिए जो सही है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो कहिए गलत है। आपके प्रतिनिधित्व में भगवान का या भगवान के किसी स्वरूप का अपमान, ये आपको भी दंड दिलवाएगा, याद रखिएगा। ये मत समझिए कि आपने जो प्रोसीजर चल रहा था आपने पूरा किया और आपका काम पूरा हो गया। नो। अब इसका हल क्या है? उत्सव तो मनाएंगे, ये तो हमें मनाना है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कोई भी मूर्ति यदि उसकी विधिवत स्थापना नहीं होती और उसका पूजा पाठ हम करते हैं तो उसमें नेगेटिव शक्तियों का वास होता है और हम उनकी ही पूजा कर रहे होते हैं, तो बजाय लाभ के हमें नुकसान मिलेंगे। तो हमारे गुरुजन ये कहते हैं कि
कोई भी मूर्ति 8 या 9 इंच से ज़्यादा की नहीं बनाइए। और अगर आपने मूर्ति बनानी ही है तो मिट्टी की मूर्ति बनाइए और उसमें प्राकृतिक चीज़ों से उसका श्रृंगार कीजिए, जैसे हल्दी, रोली और सब ये सब चीज़, वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए, खूब पूजा पाठ कीजिए। जब उनका जाने का समय हो तो हाथ जोड़कर उनको कहिए अब आप अपने परलोक को पधारिए, अब आपका विसर्जन का समय आ चुका है, लेकिन हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उस मूर्ति को क्या कीजिएगा, देखिए, क्योंकि वो मूर्ति तो ऐसी है, अगर पानी में डाल देंगे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में गल जाएगी, है ना। लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि हर जगह बहने वाली नदी नहीं मिलती, तो कहीं कुछ बना दिया जाता है, कहीं कुछ बना दिया जाता है। अब जब मूर्ति ही 8-9 इंच की बनाएंगे तो उसके विसर्जन की तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कैसे भला? आपने पूजा की, पाठ की, मूर्ति अब आपके पास है, अब आपने उसका विसर्जन करना है। ये आपको मालूम है कि ये मूर्ति जैसे हम पानी में डालेंगे तो कुछ घंटे में ये पानी में विलीन हो जाएगी। तो मैंने कई लोगों को भी करते हुए देखा है और उनको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका, जो ऐसा करते हैं कि उन्होंने घर में एक बड़ी बाल्टी या टब, उसमें फूल वूल डाल के, अच्छे से सुगंध डाल के, उसमें हाथ जोड़ के उस मूर्ति को जलमग्न कर दिया है और कुछ घंटे बाद, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद वो मूर्ति मिट्टी में तब्दील हो गई है। उस पानी को आप अपने घर के गमलों में दे सकते हैं या उसका कुछ और जहां आपको पवित्र जगह मिले, किसी प्लॉट में, किसी आसपास खेत में, उसका छिड़काव कर दीजिए जितना भी हो सकता है। इतना पानी तो होता नहीं, एक बाल्टी गमलों के लिए भी इतनी पर्याप्त नहीं है। हर एक के घर में 10-5 गमले रखे ही रहते हैं, कोई तो वो वहीं पे आपकी लग जाएगी। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आसपास कहीं आपको खेत मिले तो वहाँ जाके उस मिट्टी में उसको 1-2 फुट गहरा गड्ढा लगा के वहाँ पे उसको आराम से विराजमान कर दीजिए। वो समय के रहते रहते वो भी मिट्टी में ही तब्दील हो जाएगा। और इस सारे प्रोसीजर के दौरान प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हम जैसा कर रहे हैं हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा मन तो यही है कि आपका पूर्ण रूप से हम सम्मान करें और आप हमारे साथ रहें, लेकिन विधि के कारण हम आपके इस स्वरूप को इस तरह से विदा कर रहे हैं। हम जो हमसे भूल हो गई हो उसको क्षमा कीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप भगवान की कृपा में ऐसा करने से आपके लिए कोई कमी आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपने मन का डर है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान डरने की चीज़ नहीं है। देखो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनकी पूजा करते हैं नहीं करते हैं, उनको मनाते हैं नहीं मनाते हैं। फर्क किसको पड़ता है? आपको पड़ता है। आपका ऑरा शुद्ध होता है, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपके पास सुख शांति का वास होता है, आपके पास घर में धन समृद्धि वैभव सब आता है। भगवान तो शाश्वत है और भगवान से निर्मल मन से प्रेम कीजिए। भगवान प्रेम करने की चीज़ है ना। और जब प्रेम किया तो फिर जो विधि आप अपना लोगे भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, मुझे एक अपने जीवन में जैसे हवन कराते थे तो मुझे वो भी टाइम याद आता है कि जो भी हवन कर रहे हैं, मान लिया लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लगी हुई है हवन के उसमें स्थान पे, या शंकर पार्वती की लगी हुई है, या अन्य किसी देवता की लगी हुई है, तो हवन के पश्चात पंडित जी कहते हैं कि इस जब वो अपने सब मंत्रोपचार कर लेते हैं और विदा करते हैं भगवान जी को कि आप अपनी शक्तियों सहित अपने लोक को विराजिए, तो जजमान को कहते हैं आप इस मूर्ति को जहाँ पे स्थापित है इस चौकी को थोड़ा सा हिला दीजिए। इससे भगवान का आसन हिल गया, जो आपने बनाया था वहाँ से भगवान का जाना निश्चित हो गया। लेकिन भगवान इतनी श्रद्धा और आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर गए कि उन्होंने आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाने का अपना मन बना लिया। अब वो जो मूर्ति है उसको तो आप विसर्जन नहीं करते, है ना। जब विसर्जन नहीं करते उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं, है ना। फिर उसकी निरंतर आप पूजा पाठ करते रहते हैं। तो आपने विसर्जन किसका किया? जो देव शक्ति, जो प्रभु शक्ति हवन के समय आपके हवन को स्वीकार करने वहां पर उपस्थित थी, आपने उसको प्रार्थना की कि हे प्रभु आप अपने लोक को विराजिए। क्योंकि किसी भी मानव में, व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है
कि प्रभु को हमेशा अपने पास रखे, प्रभु उसके पास रहते रहें। उनका ऑरा, उनकी एनर्जी हर एक से झेलने लायक नहीं है। तो अब वो जैसे हवन कराया शंकर जी की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति, वापिस हम अपने मंदिर में ले आते हैं। तो भाई ऐसी परंपरा क्यों नहीं शुरू कर लेते हम कि हल्का सा आसन हिला के उनको विसर्जित कर दिया और वो जो मूर्ति है सम्मानपूर्वक अपने मंदिर में रख ली। मुझे उम्मीद है आप मेरे आशय को समझ रहे होंगे। कुछ लोग मेरी इस वीडियो से हो सकता है कि आहत भी हों। किसी को आहत करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं भी आपकी ही भक्ति भाव में बह के रहना चाहता हूँ, परंतु ये देख के मुझे दुख बहुत हुआ, मेरा मन बहुत व्यथित हुआ, और हर बार होता था। इस बार मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के अपने मन के भाव कहता हूँ, शायद कोई समाज में परिवर्तन आएगा। आप जागरण में भी देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, नहीं कीजिए। आप देखिए ट्रक पर लद कर वो कैसे आ रही होती हैं मूर्तियाँ, उनके साथ जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ किस तरह से बैठे रहते हैं, किस तरह से पैर लगा के हाथ लगा के खड़े रहते हैं, और आपके उस पास आकर वो मूर्तियों को सजाया जाता है, उनको माँ दुर्गा का रूप दिया जाता है। मैं फिर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है उनका पूजा पाठ बिल्कुल ना करें। नेगेटिविटी से बचें, अपने को प्रभु के आशीर्वाद के लिए ही समर्पित करें। आप गलत पूजा पाठ करके और फंसते चले जाते हैं। मूर्ति की जगह आप तस्वीरें ले आइए, और अगर आपने झांकियां भी बनानी है तो बड़ी अच्छी झांकियां बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें वो रूप मत रखिए। तस्वीरों की पूजा कीजिए। जागरण में तो मेन ज्योत की ही पूजा करते हैं लोग, है ना, वहां देवी माता उस ज्योत के स्वरूप में विराजमान रहती है। ये बस इतना सा याद रख लीजिए कि 8-9 इंच से बड़ी जो मूर्तियों की हम अब जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकी, उन मूर्तियों की अगर हम पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं। मन श्रद्धा तो हमारी पूजा पाठ की थी, परंतु कहीं हम भटक गए। हम सनातन धर्म की बताई हुई विधियों से अलग चले गए, और जो हो रहा है उसके साथ बहते चले गए। और इसीलिए आप ये देखिए, आज की डेट में ज़्यादातर लोग आपको परेशान दिखाई देंगे। हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी हमारे पर भगवान की कृपा नहीं होती है। कुछ लोग सारा दिन गलत काम करते हैं, वो कितने मज़े ले रहे हैं। भाई जो कर रहा है उसको करने दीजिए। वो पता नहीं कौन से कर्म पहले से करके आया होगा जो आज अभी तक मज़े ले रहा है। अगर गलत कर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल भुगतेगा, तो वो भी। आप अपने तक सीमित रहिए। या तो ये कह दीजिए हमें ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म का, या अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। आप मत करिए पूजा पाठ, मंदिर मत जाइए, कुछ मत करिए। अपना अलग से बैठ के किसी गुरु के आशीर्वाद लेके जब तब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत काम नहीं करिए। बस मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जो भी देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए नहीं कि मुझे कुछ इसका फ़ायदा होने वाला है, इसलिए कि आप सनातन धर्म के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, और आपके प्रयास से अगर कुछ लोगों के जीवन के कष्ट कम हो जाएं और उनके जीवन में प्रसन्नता आए, तो हमारा और आपका ये मेहनत सार्थक जाएगी। हाँ, इस सारे कर्म में ना एक चीज़ मुझे ज़रूर दुख देती है कि जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके व्यापार को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ से मानव मात्र का या हमारे देश के भक्तों का नुकसान हो रहा है, तो उनको उस नुकसान को सह लेना चाहिए, और बजाय मूर्तियों के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज कल ट्रेंड चल रहा है कि हम घड़े का पानी पिएं, मिट्टी के तवे की रोटी खाएं, मिट्टी के बर्तनों में खाएं, और बहुत सारा आजकल ऐसा चल रहा है। तो भाई शिफ्ट टू देयर, उन सब चीज़ों पे आप शिफ्ट कर लीजिए। मूर्तियों से मत कमाइए, खिलौने बनाइए। मूर्तियाँ बनानी है, कच्ची मिट्टी की बनाइए, जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है उसकी बनाइए, सजाइए उसको अच्छे से, उस पर नेचुरल कलर लगाइए जो भी लगाने हैं। ये जो
केमिकल कलर्स ये बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। वो बनाइए, 8 या 9 इंच से ज़्यादा की मूर्ति बेचिए ही मत। जिसको लेनी है ले, जिसको नहीं लेनी है ना ले। आप पाप के भागी क्यों बन रहे हैं? ठीक है मेरे मूर्तिकारों, मेरे भाइयों, मुझे माफ़ करना, मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। आशा है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हर वर्ष आपके घर में पधारें, आपके आंगन में पधारें और आपको झोलियां भर के खुशियां प्रदान करके जाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वर पादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः।